हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीए थर्ड ईयर प्राइवेट का सोशियोलॉजी का क्वेश्चन बैंक 2025 का मॉडल है। ये फर्स्ट पेपर का पेपर कोड A332 का। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमने पिछले वीडियो में करा दी थी और इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड देखेंगे, मैक्स वेबर एवं कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेबर का जीवन चित्रण इसमें दिया है। तो वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 ईस्वी में एरफर्ट थुरिंगिया नामक स्थान पर एक धनाढ़ परिवार में हुआ। उसके पिता एक प्रोटेस्टेंट थे। वे अपने सब भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके बाबा बिलीफेल्ड में कपड़े के एक व्यापारी थे, जिन्हें कैथोलिक सेल्जबर्ग में प्रोटेस्टेंट विचार रखने के कारण निकाल दिया गया था। उसके पिता एक सुप्रसिद्ध न्यायाधीश थे। वे राष्ट्रीय उदार दल के प्रमुख नेता एवं राजनीतिक भी माने जाते थे। वेबर की माता हेलन फालनस्टेन भी वेबर के पिता जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आई थी। वेबर की मां पवित्र विचारों की एक सुसंस्कृत महिला थी, जिसके मानवीय और धार्मिक दृष्टिकोण अपने पति से मेल नहीं खाते थे। वह प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी थी। उसके पितृ परिवार के सदस्य अधिकांशतः शिक्षक या मध्यम श्रेणी के सरकारी पदाधिकारी थे। इस प्रकार वेबर का पालन पोषण एक सभ्य एवं संपन्न परिवार में हुआ, जहां केवल प्रमुख राजनीतिक ही नहीं अपितु अन्य प्रमुख विद्वान भी मेहमानों के रूम में अक्सर आते जाते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम MCQ टाइप क्वेश्चंस अपने देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, वेबर का जन्म किस सन में हुआ था? तो वेबर का जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1864 ईस्वी में। वेबर ने समाजशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में प्रतिपादित किया है? तो सामाजिक क्रियाओं के। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सामाजिक क्रियाओं के। कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित है? तो इसमें सामाजिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और जो आत्महत्या का सिद्धांत है ये दुर्खिम का है, और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर का है। वेबर का समाजशास्त्र को योगदान, तो इसमें आदर्श प्रारूप हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, आदर्श प्रारूप। और जो संघर्ष का सिद्धांत है ये कार्ल मार्क्स का हो जाएगा, और श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खिम का। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अर्थ व्यक्त करने का प्रयत्न करता है, ताकि इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित विवेचना की जा सके। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो इसमें हमारा मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मैक्स वेबर। सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग कब किया गया? तो सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया गया था सन 1904 में। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, 1904। समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए का किसने कहा? तो ये कहा वेबर ने। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। आदर्श प्रारूप की अवधारणा विकसित करने तथा इसे पद्धतिशास्त्र का एक अंग बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वेबर को। सामाजिक क्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन किया है मैक्स वेबर ने। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। किस विद्वान ने नौकरशाही का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो नौकरशाही का सिद्धांत भी मैक्स वेबर का ही है। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस प्रकार परिभाषित किया? तो दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित व्यवहार। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? अथवा करके मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? तो मूल्यहीन सामाजिक क्रियाएं सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है। ठीक है, दी मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 के लेखक कौन है? तो इसमें मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वेबर। सभी प्रथाएं लोकाचार और रूढ़ियां क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो ये परंपरात्मक। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, परंपरात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा हो और दूसरे ने पहले व्यक्ति को तमाचा जड़ दिया हो,
तो यह किस प्रकार की क्रिया होगी? तो ये होगी भावात्मक क्रिया। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। वेबर ने यूरोप में पूंजीवाद के विकास में किसको सहायक कारक माना है? तो इसमें हो जाएगा प्रोटेस्टेंट आचार को। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्रोटेस्टेंट आचार को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता व्यवस्था की नहीं है? तो कौन सी विशेषता व्यवस्था की नहीं है? 100% संतुलन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 100% संतुलन। चमत्कारिक सत्ता की अवधारणा किसने दी? तो मैक्स वेबर की है ये। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी सामाजिक क्रिया की श्रेणी नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ज्ञानात्मक। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज्ञानात्मक। मैक्स वेबर द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो मैक्स वेबर के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखित है? तो निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बी वाला कूट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी और एसेज इन सोशियोलॉजी, द रिलीजन ऑफ चाइना। ठीक है, ये मैक्स वेबर के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो इसमें हमारा बी वाला कूट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के ढंग और उत्पादन के संबंध से संबंधित है? तो इसमें कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, वेबर संबंधित है। तो वेबर किससे संबंधित है? नौकरशाही से। ठीक है, सामाजिक तथ्य से कौन संबंधित है? दुर्खिम। और वर्ग संघर्ष से कौन संबंधित है? कार्ल मार्क्स। तो हमसे पूछा है वेबर किससे संबंधित है? नौकरशाही से। ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 23 का हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। होली फैमिली पुस्तक में की सामाजिक विचारधारा के तत्व मौजूद थे। तो इसमें सर्वहारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग। 24 का सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दी पावर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? दी पावर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। उस संगठन को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति पद की सत्ता का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि उन्हें अपने पद की सत्ता के दायरे में आदेश देने की औपचारिक वैधता प्राप्त है? तो इसमें नौकरशाही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, नौकरशाही। मैक्स वेबर सत्ता को मानते हैं। तो मैक्स वेबर सत्ता को क्या मानते हैं? कानूनी शक्ति। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 27 का कानूनी शक्ति। 27 का हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार इनमें से सत्ता का कौन सा प्रकार नहीं है? मैक्स वेबर के अनुसार इनमें से सत्ता का कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसमें मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी वैधानिक और परंपरात्मक, चमत्कारिक ये सत्ता के प्रकार हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा सत्ता का प्रकार नहीं है? तो वो मनोरंजन है। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा, 28 का। जब शक्ति वैधानिक हो जाती है, जानी जाती है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सत्ता। ठीक है, सत्ता के रूप में जानी जाती है। 29 का हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा सत्ता को वैधता प्रदान करने वाला आधार नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अवैध शक्ति। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवैध शक्ति। निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो इसमें मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मैक्स वेबर। कौन सी पुस्तक वेबर की लिखी हुई नहीं है? ठीक है, तो द रिलीजन ऑफ चाइना भी मैक्स वेबर की पुस्तक है। और एंशिएंट जुडाइम ये नहीं है। और इसमें हमारा ए वाला इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दी सुसाइड और दास कैपिटल। ठीक है, दी सुसाइड कार्ल मार्क्स की होगी और दास कैपिटल, दी सुसाइड दुर्खीम की है और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, तो वेबर की ये पुस्तकें नहीं है। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बाकी द रिलीजन ऑफ चाइना और एंशिएंट जुडाइज्म और द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज ये मैक्स वेबर की पुस्तकें हैं। तो 32 का हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द सुसाइड और दास कैपिटल। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसमें वेबर हो जाएगा। ठीक है, वेबर की पुस्तक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? तो 34 का हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर की ये पुस्तक है। वर्स्टेहन शब्द के लिए कौन जाने जाते हैं? तो वर्स्टेहन शब्द के लिए मैक्स वेबर जाने जाते हैं। 35 का हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेबर की संपूर्ण रचनाएं किस भाषा में है? तो वेबर की संपूर्ण रचनाएं जर्मन में है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। 36 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मन। वेबर का समाजशास्त्र को योगदान है? तो आदर्श प्रारूप, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सी विशेषता वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप की है? तो इसमें हो जाएगा तार्किक ब्लूप्रिंट। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 38 का तार्किक ब्लूप्रिंट। मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह वह है जो, तो इसमें हमारा हो जाएगा 39 का डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मान, शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम है? तो इसमें त्रिआयामी हो जाएगा। ठीक है, त्रिआयामी, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, त्रिआयामी। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? तो मैक्स वेबर इसमें हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर ने। 41 का हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार है? तो इसमें बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बाजार परिस्थिति में संपत्ति संबंध। 42 का हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने धर्म के विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आवश्यक माना है? तो इसमें भी मैक्स वेबर हो जाएगा। 43 का हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? स्पेंसर ने। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 44 का हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पेंसर ने। सॉरी, इसमें वेबर ही होगा। ठीक है, ये हमारा गलत है, इसमें वेबर ही हो जाएगा। 44 का हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेबर ने। नेक्स्ट है, सत्ता का सिद्धांत संबंधित है? तो सत्ता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 45 का हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजनीतिक समाजशास्त्र से। किस विद्वान ने यह कहा है कि वेबर आधुनिक समाजशास्त्र के जनक थे? तो 46 का हमारा हो जाएगा किंग्सले डेविस। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 46 का किंग्सले डेविस। जीवन में जो ऊंचाई वेबर को कभी नहीं मिली, मृत्यु के बाद वह कई गुना बढ़ गई। तो ये सत्य है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किस विद्वान ने यह कहा है कि करिश्माई नेतृत्व में जादुई शक्ति एवं प्रभुत्व होता है? तो 48 का हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेबर ने। ठीक है, 48 का डी हो जाएगा, वेबर। निम्नलिखित में से किस धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर ने नहीं किया? तो मैक्स वेबर ने सिख धर्म का अध्ययन नहीं किया था, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हमारा नियमहीनता। ठीक है, नियमहीनता का सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है, ये दुर्कीम का है। बाकी नौकरशाही और आदर्श प्रारूप सामाजिक क्रिया ये मैक्स वेबर के सिद्धांत है, लेकिन नियमहीनता मैक्स वेबर का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नियमहीनता। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर किसने बल दिया? तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर किसने बल दिया? 51 का हमारा हो जाएगा मैक्स वेबर, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैक्स वेबर। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? तो 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत मूल्यों का। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, परंपरागत मूल्यों का। आदर्श प्रारूप की अवधारणा संबंधित है? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा है मैक्स वेबर की, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 53 का। वेबर के अलावा आदर्श प्रारूप की अवधारणा से कौन कौन विद्वान जुड़े हैं? तो इसमें डिल्थे, सिमेल और एडमंड ये सभी है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 54 का हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी।
द रिलीजन ऑफ चाइना पुस्तक का लेखक कौन है? तो द रिलीजन ऑफ चाइना पुस्तक के लेखक है मैक्स वेबर। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। ठीक है, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर दोनों ही जर्मनी से हैं, तो बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। तो 56 का हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की जन्म मृत्यु तिथि क्या है? तो 57 का हमारा हो जाएगा 5 मई 1818 से 14 मार्च 1883। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। 5 मई 1818 में तो कार्ल मार्क्स का जन्म और 14 मार्च 1883 में मृत्यु। तो 57 का हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स है तो मार्क्स क्या है? तो 58 का हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समाजशास्त्री और शास्त्री दोनों हैं, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समाजशास्त्री और शास्त्री दोनों है मार्क्स, तो 58 का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समाजशास्त्रियों के लिए कौन सी पुस्तक बाइबिल के समान है? तो दास कैपिटल पुस्तक समाजशास्त्रियों के लिए बाइबिल के समान है। दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसमें 60 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आह्वान किस विद्वान का है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, अथवा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ? यह किसने कहा? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा 61 का। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद का महान शिक्षक और नेता माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 का हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के बाद कौन सी अवस्था आएगी? तो 63 का हमारा हो जाएगा साम्यवादी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा साम्यवादी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो संघर्ष की कौन सी विशेषता नहीं है? 64 का हमारा हो जाएगा निरंतरता। ठीक है, निरंतरता नहीं है। मार्क्स ने वर्ग शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में किया है? तो आर्थिक में। बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 65 का हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विरोधियों के संघर्ष पर बल देने वाले विद्वान का नाम है? तो कार्ल मार्क्स। ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 66 का हमारा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा? तो पूंजीपतियों का अंत एवं सर्वहारा का अधिनायक तत्व। डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 68 का पूंजीपतियों का अंत एवं सर्वहारा का अधिनायक तत्व। 68 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है। यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का ये कथन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। मार्क्स के अनुसार द्वंदात्मक भौतिकवाद के विश्लेषण का आधार आर्थिक निर्धारणवाद है। तो बिल्कुल सत्य है। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का, वर्ग चेतना का, ये सभी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, 71 का डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक एवं वैज्ञानिक साम्यवाद के जनक है? तो कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, 72 का हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। द्वंदात्मक भौतिकवाद को किस अन्य शब्द से संबोधित किया जाता है? तो वैज्ञानिक भौतिकवाद से। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वैज्ञानिक भौतिकवाद। 73 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार वाद प्रतिवाद और संवाद संबंधित है। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद से ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 74 का। वर्ग संघर्ष की स्थिति में श्रमिकों की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 75 का हमारा हो जाएगा घटती। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, घटती है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है? मार्क्स का। ठीक है, कार्ल मार्क्स का। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 76 का। सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियां दोनों ही है, यह विचार किसके है?
तो 77 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। किसने कहा अब तक का सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये भी कार्ल मार्क्स ने कहा है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 78 का। निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है? तो ये किया है कार्ल मार्क्स ने, 79 का हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है, तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स ही है, बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी पुस्तक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित है? तो 81 का हमारा हो जाएगा दी जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दी जर्मन आइडियोलॉजी। मार्क्सवाद जाना जाता है आर्थिक निर्धारणवाद से, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 82 का। मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण होता है, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का ये कथन है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 83 का हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया, यह विचार किसके है? तो कार्ल मार्क्स के ये विचार है, बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाज के विकास का इतिहास यथार्थ में उत्पादन प्रणाली के विकास का इतिहास है, यह किसने कहा है? तो इसमें हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। गलत चेतना, जिसका अर्थ है उन लोगों के उत्पादन के संबंधों की चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ है, की अवधारणा किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स इसमें हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दी है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। समाज में धन का समान वितरण होना चाहिए, ऐसा किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 87 का हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मार्क्स के मतानुसार सामाजिक जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है संघर्ष, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 88 का हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मध्य वर्ग के कुछ अंश श्रमिक वर्ग में प्रभावशाली रूप से आत्मसात हो जाते हैं? तो वो है सर्वहाराकरण, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 89 का हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस किस के बीच भेद किया है? तो वर्ग स्वयं में और वर्ग स्वयं के लिए। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत इतिहास में आर्थिक शक्तियों के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया और उद्विकासीय गति के 3 चरणों के विकास पर आधारित है, इसके क्रम नीचे दिए गए हैं, सही क्रम की पहचान करें। तो इसमें हो जाएगा वाद, प्रतिवाद और संवाद। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाद, प्रतिवाद और संवाद। धर्म समाज में जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है। संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? तो 93 का हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसमें भी कार्ल मार्क्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रमुख तत्व है? तो आर्थिक निर्धारणवाद, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 94 का। परकीयकरण अलगाव की अवधारणा को आर्थिक संदर्भ प्रारूप में किसने विकसित किया? तो इसमें भी कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, 95 का हमारा कार्ल मार्क्स हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो उत्पादन के साधनों का असमान वितरण। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 96 का उत्पादन के साधनों का असमान वितरण, 96 का हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो वर्ग संघर्ष इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, वर्ग संघर्ष। बाकी सामाजिक तथ्य का हो गया दुर्खीम का, और उद्विकास का हर्बर्ट स्पेंसर का हो गया। तो 97 का हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ग संघर्ष। मैक्स वेबर का समाजशास्त्र को योगदान? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा भी, और सामाजिक वर्ग की स्थिति, नौकरशाही,
तो इसमें 98 का हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, 98 का डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। 98 में हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि पर यह नारा अंकित है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ? तो कार्ल मार्क्स की समाधि पर ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। संघर्ष सिद्धांत की एक मान्यता है, संघर्ष तथा परिवर्तन अंतः संबंधित है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। संघर्ष तथा परिवर्तन अंतः संबंधित है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अलगाव किससे संबंधित है? मार्क्स से। ठीक है, कार्ल मार्क्स से, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मार्क्स द्वारा प्रयुक्त वर्ग शब्द का क्या अर्थ है? तो आजीविका में समानता। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, आजीविका में समानता। मार्क्सवादी सिद्धांत में उत्पादन के पूंजीवादी चरण में दो मुख्य वर्ग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? धनिक और गरीब। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, धनिक और गरीब। इतिहास की भौतिकवादी धारणा के अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन एवं पुनरुत्पादन ही अंतिम रूप से निर्णायक तत्व है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है एंजल्स का, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, एंजल्स। रिक्त स्थान को भरे, लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को कहते हैं। तो लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया को तार्किक क्रिया कहते हैं, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुभवी घटना में सामाजिक तथ्य को स्वरूप में ही समझा जाना चाहिए, तो इसमें हमारा हो जाएगा घटना। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, घटना। लाल फीताशाही शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? तो लाल फीताशाही शब्द है नौकरशाही से संबंधित, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है वो है इमाइल दुर्खीम की, ये सेकंड नंबर पर मिला देंगे। और सामाजिक उद्विकास हर्बर्ट स्पेंसर, अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है, और प्रत्यक्षवाद है अगस्त काम्टे का। ठीक है, इस प्रकार से इनका मिलान कर देंगे। तो इसमें कूट बताना है हमें, कौन सा कूट सही है? तो ए वाला कूट इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरे नंबर पर मिला देंगे, और बी का 4 नंबर पर, और सी फर्स्ट नंबर पर, और डी 3 नंबर पर। ठीक है, इस प्रकार से इनका मिलान कर देंगे। हिंदू सोशल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? तो मैक्स वेबर की ये पुस्तक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। हिंदू सोशल सिस्टम, दी हिंदू सोशल सिस्टम मैक्स वेबर की पुस्तक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने कहा? तो ये कहा पेरेटो ने, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेरेटो। कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, वर्ग चेतना, ये सभी है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स की संयुक्त रचना का क्या नाम है? तो होली फैमिली, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, होली फैमिली। कार्ल मार्क्स और एंजल्स की ये संयुक्त रचना है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा, होली फैमिली। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो ये हुआ था 1848 में, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 1848। वर्ग विहीन समाज की कल्पना करने वाले विद्वान कौन है? तो कार्ल मार्क्स इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक है मैक्स वेबर की, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है मैक्स वेबर, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? तो आत्मदर्पण का। ठीक है, आत्मदर्पण का सिद्धांत मैक्स वेबर का नहीं है, ये कूले का है। बाकी नौकरशाही और आदर्श प्रारूप सामाजिक क्रिया ये मैक्स वेबर के सिद्धांत है, और आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है? कूले का, चार्ल्स कूले का। तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
अधिकारी तंत्र के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो मैक्स वेबर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिकारी तंत्र के सिद्धांत से कौन संबंधित है? मैक्स वेबर। कार्ल मार्क्स किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। लाल फीता शाही से संबंधित है, किससे संबंधित है? मैक्स वेबर से, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो ये हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।